अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो केस स्टडी है वो दुबई के बारे में है कि दुबई आज दुनिया का सबसे बड़ा लीडर कैसे बन गया। आज की स्टडी इसी के बारे में है। दुबई आज ग्लोबल डेस्टिनेशंस, ग्लोबल हब और मोस्ट ट्रैवल सेंटर कैसे बन गया। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज से 20 साल पहले दुबई के पास कुछ नहीं था। ना उनके पास अपना खाना था, ना उनके पास अपना पानी था, मिनरल था, ना उनके पास कोई गोल्ड था। तो कैसे दुबई जो है वो दुनिया का एक लीडर और बिज़नेस का एक हब बन गया। आज की स्टडी दुबई के बारे में। तो दुबई के पास इतना पैसा आया कैसे? जब ये रेत ही रेत थी तो दुबई आज दुनिया का इकोनॉमी का हब क्यों बन गया है। इसकी शुरुआत करेंगे मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से। ये दुबई के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये इनका विजन्स बहुत ही वसी है क्योंकि सारे के सारे राइट इन्हीं के पास हैं। तो ये जो भी प्लान करते हैं 20 साल का प्लान करते हैं, 10 साल का प्लान करते हैं और इनके प्लान में कोई रुकावट करने वाला नहीं। जो ये प्लान कर लेते हैं उसे हर सूरत उसको कंप्लीट करना होता है। लोग ये सोचते हैं कि दुबई के पास तेल की वजह से पैसा आया, कि तेल के कुएं थे इसलिए पैसा आया, लेकिन हकीकत इससे उल्टा है। दुबई में तो सिर्फ तेल में से 1% कमाता है। दुबई आयल से कम कमाता है। दुबई तो आयल से 1% कमाता है। बकाया 99% जो है वो टूरिज़्म की वजह है। टूरिज़्म दुनिया सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म है वो दुबई का टूरिज़्म है। शेख का यही काम होता है कि जो भी वो काम करता है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे कर और दुनिया उसको आके देखती है कि ये कैसे बन गया। यही तो इनकी खासियत है दुबई की, क्योंकि जो चीज़ बनाते हैं वो नंबर 1 बनाते हैं। दुबई मॉल बनाया तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना दिया। अगर टावर खड़ा करेंगे तो बुर्ज खलीफा जैसा टावर करेंगे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट टावर है। जो भी काम करते हैं नंबर 1 पे करते हैं। नंबर 1 पे प्योरिटी होती है कि दूसरा कोई बंदा ऐसा काम ना कर सके। पाम जुमेरा बनाया तो वो भी एक यूनिक बना दिया। ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो दूसरा कोई बंदा बना ना सके, दूसरा कोई मुल्क ना बना सके। अगर ब्रिज की बात करें तो अंडर वाटर ब्रिज बनाते हैं, समुंदर के नीचे ब्रिज बनाते हैं जो कोई यूनिक है। अंडर वाटर टेनिस बना देते हैं जहाँ पे ऊपर समुंदर है और नीचे टेनिस खेला जाता है। एक अच्छी सोच, एक दूर की सोच रखने वाले शेख हैं। दुबई में अगर जाते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो गंदी नहीं हो सकती। जैसे ही गंदी होगी आपको फ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर गंदी होती है तो 200 दिरहम का फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। और वो आपको फ़ाइन जो है जाके किसी ऑफिस में नहीं जमा करवाना, आपके मोबाइल से खुद ब खुद ही कट जाएगा। फ्लावर इन द डिज़र्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट बना के रख दिया। वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर गार्डन बना दिया। दुनिया को हैरान कर दिया कि जहाँ रेत ही रेत है वहाँ फूलों का सबसे बड़ा गार्डन बना के रख दिया। एक यूनिक काम किया और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन्स है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट 5 स्टार होटल देखा जाए तो वो भी दुबई में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने की मार्केट देखी जाए तो वो भी आपको दुबई से मिलेगी। हालांकि दुबई में कोई मिनरल नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मार्केट क्रिएट कर दी है जहां हर एक किस्म का सोना आपको मिलेगा। इन्होंने दुबई लैंड बनाया तो वो भी दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बना दिया जिसमें डेली के 2 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। दुबई की इतनी बड़ी सोच हो गई है कि 40 फ्लोर की जो बिल्डिंग है 3D प्रिंटिंग से बन गई है। 3D प्रिंटिंग एक यूनिक प्रिंटिंग जिसको दूसरे मुल्क कभी जानते भी नहीं। 40 फ्लोर की बिल्डिंग को इन्होंने 3D से प्रिंट करके बना दी। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान कर दिया है कि अब गाड़ियाँ चला चला के हम थक चुके हैं, तो वो एक ड्रोन तैयार कर रहे हैं और बहुत ही फास्टली ये काम करेगा। दुबई के जो शेख हैं इन्होंने दुबई 10x प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। दुबई 10x प्रोजेक्ट है क्या कि हर एक चीज़ को 10 गुना कर दिया जाए। 10 गुना करने की वजह से कोई इसका मुकाबला ना कर सके। हर एक चीज़ को 10 गुना कर दिया ताकि हम दुनिया से 10 टाइम फास्टर हों, 10 टाइम एफिशिएंट हों और 10 टाइम बिगेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करें और दुनिया से 10 टाइम्स आगे चलें। इसीलिए इन्होंने 10x का नाम दे दिया कि दुबई जो है वो 10x के तौर पर काम करेगा। दुबई कैनाल प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया है। इस कैनाल प्रोजेक्ट में 200 से ज़्यादा घर होंगे, ट्रांसपोर्ट चलेगी। दूसरी ट्रांसपोर्ट को ख़त्म कर रहे हैं और दूसरी ट्रांसपोर्ट यानी कि ब्रिज की ट्रांसपोर्ट, कैनाल की ट्रांसपोर्ट को लेकर आ रही हैं। क्या अबू धाबी क्यों इतना ज़्यादा अमीर हो गया? क्योंकि उसके पास तो ऑयल था, लेकिन दुबई के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेत ही रेत थी। शेख ने बिजनेस देखा जाए तो बिजनेस को ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन कर लिया।
ईज कम्युनिकेशन, क्योंकि विजली लीडरशिप है। इनकी जो सोच है वो दूर की सोचते हैं। स्मार्ट कनेक्टेड स्मार्ट सिटी बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड स्मार्ट सिटी बना दिया। और उसी दुबई में हाइपर लूप ट्रेन चला रहे हैं। हाइपर लूप ट्रेन क्या होगा? ये एक वैक्यूम ट्यूब्स है। ये एक वैक्यूम ट्यूब्स है जिसके ज़रिए अबू धाबी से दुबई में 10,000 पैसेंजर जो होंगे वो 12 मिनट में अपना सफ़र तय कर लेंगे। एक यूनिक चीज़ें बनाते हैं, यूनिक। अगर ड्राइविंग की बात की जाए तो ड्राइवरलेस कार पैदा कर रहे हैं, ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं, यूनिक आईटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इनका मानना है कि 2025 में 25% कार जो है वो ड्राइवलेस हो जाएंगी, यानी कि ड्राइवरों के बगैर ही गाड़ियाँ चलेंगी। ऐसी गाड़ियाँ बना रहे हैं जो 3 पैसेंजर यानी कि 30 पैसेंजर की गाड़ी बनाएंगे, और 30 पैसेंजर की गाड़ी ऐसी होगी जो रिमोट कंट्रोल से चलेगी, आपके मोबाइल से वो चलेगी। आपके मोबाइल पे जो एंट्री होगी उसी से वो आपकी डिडक्शन होगी, उसी से आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। जिस स्टेशन पे जाना उस स्टेशन का आप इंटर करेंगे, मोबाइल पे चलेंगी। यही यूनिक काम है इनका। अगर पुलिस की बात की, दुबई के अंदर स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना रहे हैं जहां पे पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, जो भी चीज़ है आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। आपका चलान ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मशीन से आपका चलान निकलेगा, वहीं आपकी पेमेंट्स होगी। आपकी तमाम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों के ज़रिए होगी। ऐसा यूनिक सिस्टम बना रहे हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा। पुलिस स्टेशन में प्रॉपर मशीन्स पड़ी होंगी जिसमें आप कंप्लेंट्स खुद करेंगे, आपको उसकी वेरिफिकेशंस की रिपोर्ट खुद निकल आएगी। ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी कि आपका रिकॉर्ड एक जगह पे आप एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली हुकूमत के पास पहुंचेगा, हुकूमत उसका एक्शन लेगी। आपको तमाम चीज़ें विद इन 10 डे के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये तमाम आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी कंप्लेंट्स वो सीधी डायरेक्ट आपके प्राइम मिनिस्टर को पहुंचती हैं। फुली ऑटोमेटिक पुलिस स्टेशन बना रहे हैं, सारी की सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे हैं, आईटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से करप्शन का खात्मा हो जाएगा। करप्शन बिल्कुल नहीं होगी। और जो पुलिस इनके पास है उनके लिए एक्सपेंसिव सुपर कार्स हैं, जो बड़ी बड़ी कार है और बेहतरीन। दुबई की पुलिस, क्योंकि दुबई की पुलिस की बात की जाए तो रिचेस्ट पुलिस है इन दी वर्ल्ड, दुनिया की सबसे अमीर तरीन पुलिस गिना जाता है। क्योंकि शेख का जो विजन है वो बहुत दूर का है। कच्ची मिट्टी में एक बिल्डिंग बनाना, कच्ची मिट्टी में एक प्लाजा बनाना, बिल्डिंग खड़ी करना, ये विजन पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। सिर्फ शेख ही ऐसा कर सकते हैं। कच्ची मिट्टी में एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, और वो बिल्डिंग नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, लार्जेस्ट टावर खड़ा कर दिया। क्योंकि इनके पास तो सिर्फ रेत ही रेत थी, और रेत के अंदर बिल्डिंग खड़ी करना, ये दुनिया में अजीबोगरीब चीज़ें पैदा करते हैं, अजीबोगरीब चीज़ें कर देते हैं कि रेतों में बिल्डिंग खड़ी कर दी, और वो बिल्डिंग्स जो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है। क्योंकि जब ये पैसा लगाते हैं उसके लिए बजट नहीं देखते कि इसके लिए बजट क्या है, ये अपना विजन्स देखते हैं कि ये चीज़ हमने कंप्लीट करनी है। दुनिया के बेहतरीन जो लीडर्स होते हैं, बेहतरीन कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको बुलाते हैं, अपना विजन्स बताते हैं कि ये हम करना चाह रहे हैं, ये हमने हर सूरत करना है, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, इस चीज़ को हमने कंप्लीट करना है। इसके लिए कोई बजट नहीं, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ये जो भी काम करते हैं उसके लिए पहले बजट नहीं बनाते, उस काम का विजन्स बनाते हैं कि ये काम हमने दुनिया से यूनिक करना है। क्योंकि रेत में बुर्ज खलीफा बनाना ये एक यूनिक काम है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना के रख दी। बुर्ज अल अरब जो बेहतरीन बिल्डिंग है वो भी एक रेत में बनाई गई है। तो ये ऐसे करते क्या है कि एक रेत में रेत ही रेत जहाँ पे हो और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए। क्योंकि ये बिल्डिंग्स को पानी चाहिए, 2 लाख गैलन लीटर वाटर जो है वो ज़रूरत है एवरी डे इन बिल्डिंग को। तो ये बिल्डिंग्स के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? इनको पानी चाहिए, क्योंकि ये कच्ची रेत के अंदर बिल्डिंग खड़ी हो ही नहीं सकती। तो ऐसा क्या करते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं।
ये समुंदर से पानी लेते हैं और पानी की प्रॉपर जो है वो एक पाइपलाइन के थ्रू उनको पहुंचाते हैं और इतनी गीलन इन बिल्डिंग्स को देते हैं। जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं तमाम को पानी की ज़रूरत होती है। ये यूनिक काम करते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं है, इनका जो टारगेट है उस टारगेट को पूरा करना है हर सूरत। उसके लिए पैसा नहीं, उसके लिए कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं, हमने वो टारगेट पूरा करना है। पूरी दुनिया के कंसल्टेंट उठा लेते हैं और अपने टारगेट को कंप्लीट करते हैं। यही तो बात है इन शेखों में कि जो चीज़ कहते हैं उस चीज़ को पूरा करते हैं। यही बात है ये शेख में कि सारी की सारी जो कंसल्टेंट प्रोजेक्ट है वो बना देते हैं। दुबई की बात की जाए तो दुबई के जो अपने शेख हैं वो 10% के हिसाब से हैं। ओनली 10% लोकल शेख हैं इन दुबई में, लेकिन 90% जो है अवाम वो आउट ऑफ कंट्री से आती है, आउट ऑफ कंट्री से आके इन्वेस्ट करती है। ये दूसरे लोगों को बुलाते हैं कि इन्वेस्ट करो और फ्री में इनसे किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं लेते। फ्री टैक्स इनको देते हैं कि आएँ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। और दुबई में दुनिया की सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तेज़ी से बढ़ रही है और इन कंस्ट्रक्शंस के लिए जो लेबर्स बुलाते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन से बनाते हैं। इनको पता है कि यहाँ की आवाम ही इनको कर सकती है। ये आवाम ही इनकी बिल्डिंग्स को इतनी ज़्यादा गर्मी में यही बिल्डिंग्स को खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन से लोगों को बुलाते हैं ताकि ये जो लोग हैं बहुत हार्ड वर्कर है और इनको प्रेफरेंस देते हैं कि ये लोग ही लेबर का काम कर सकते हैं। लेबर की ज़रूरत होती है, इनको पता है कि यही मुल्क प्रोवाइड कर सकते हैं और हमें कहीं से नहीं मिलेगी। दुबई के अंदर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अगर क्रेन की बात की जाए तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा क्रेन जो है वो दुबई में इस्तेमाल होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। बुर्ज खलीफा की बात की जाए तो दुनिया के 14 बेहतरीन रिकॉर्ड है जो सिर्फ बुर्ज खलीफा के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा टावर जो है वो बुर्ज खलीफा को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट देखा जाए, जो हाईएस्ट रेस्टोरेंट है वो भी टॉप पे देखा जाए तो वो भी बुर्ज खलीफा में है। दुनिया की सबसे ऊंची जो लिफ्ट अगर देखी जाए तो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लिफ्ट जो अगर देखी जाए वो भी बुर्ज खलीफा में है। दुनिया में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फायरवर्क देखा जाए तो वो भी बुर्ज खलीफा में मिलेगा। जहाँ पे पटाखे चलाए जाते हैं, जहाँ पे बमबारी की जाती है, जहाँ पे न्यू ईयर्स पे मुख्तलिफ आतिशबाजी की जाती है, वो फायरवर्क भी आपको बुर्ज खलीफा में मिलेगा। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोर्स टावर्स देखा जाए तो वो भी बुर्ज खलीफा के पास है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेजिडेंट भी देखा जाए, रेजिडेंट प्लेस भी देखी जाए तो वो भी बुर्ज खलीफा में होगी। दुनिया के सबसे ऊंचे नाइट क्लब भी आपको बुर्ज खलीफा में देखेंगे, क्योंकि शेख जो है जो काम करते हैं दुबई के वो यूनिक काम करते हैं। अगर बिज़नेस की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए तो टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी। टैक्स फ्री इकोनॉमी की क्या मुराद है कि जो भी आप बिल्डिंग्स बनाएंगे उसकी सारी की सारी अमाउंट्स आपके पास आएगी, हुकूमत कोई नहीं लेगी। आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे हुकूमत आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी। दुनिया को हैरान कर दिया, दुनिया को परेशान कर दिया कि टैक्स फ्री इकोनॉमी, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाओ, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करो और सारा का सारा पैसा खुद कमाओ। दुनिया ने आना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी इकोनॉमी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे आके इन्वेस्ट करती है कि यह टैक्स फ्री इकोनॉमी है। तो ऐसा क्या करते हैं कि दुबई इतना ज़्यादा अमीर बन गया, इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो ये पैसा कमाते कैसे हैं? दुबई कमाता कैसे है? दुबई पावरफुल कैसे बन रहा है? जब ये टैक्स नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते इन्वेस्टर से, तो कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल बन रहा है? ये क्या करते हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइन की वजह से कमाते हैं। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टर आते हैं, प्लाजे बनते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइन से पैसे लेते हैं कि जो भी चीज़ का होगा फ़ाइन से लिया जाएगा। अगर किसी जगह पे आप गलत पार्किंग कर देते हैं आपको फ़ाइन, अगर गलत पार्किंग आपने गाड़ी की कर दी तब फ़ाइन, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तब फ़ाइन, अगर आप एक स्पीड से चलेंगे, हाई स्पीड से चलेंगे तब आपको फ़ाइन।
इतने ज़्यादा फ़ाइन है तो इसने क्या किया दुबई ने कि दुनिया को हैरान कर दिया कि टैक्स फ्री इकोनॉमी को बुलाया और वहाँ पे सारे के सारे रूल सेट कर दिए। कंट्रोल सिटी बना रहे हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिटी क्या है? जहाँ पे सड़कें, बिल्डिंग्स, हर एक चीज़ जो होगी वो एयर कंडीशन होगी। इतना यूनिक काम कर देंगे कि दुनिया को हैरान कर दिया। इतना ज़्यादा यूनिक काम करते हैं। दुबई एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा आइसलैंड, एक छोटा सा जज़ीरा जिसमें पूरी दुनिया की हब बना दिया गया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हब बना दिया गया है। पूरी दुनिया को हर एक बंदा वहाँ पे जाता है, हर एक बंदा दुनिया की आलमी मंडी बना दिया है। तो समुंदर के अंदर पाम जमीरा बना दिया जो एक दरख्त की तरह नज़र आता है। ये जो चीज़ सोचते हैं कि ये एक दरख्त है, खजूर का दरख्त है और ये खजूर का दरख्त हमने समुंदर में बनाना है का दरख्त, वही दरख्त इन्होंने समुंदर में नक्शा लेकर बना दिया और पूरे कंसल्टेंट को और परेशान कर दिया कि ये कैसे बन गया, क्योंकि उसका नक्शा ही पेड़ की सूरत में था। कंसल्टेंट आए, कंसल्टेंट ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये हमने करना है हर सूरत। इसके लिए अमाउंट नहीं देखनी, इसके लिए पैसा नहीं देखना, पाम जुमेराह हमने बनाना है और ये टारगेट है और इनको बनाया और इसको कंप्लीट किया इन्होंने। इकोनॉमी की बात की जाए तो दुबई जो है वो बेहतरीन इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे लार्ज वर्ल्ड है, क्योंकि किसी को भी माल बेचना है, किसी को भी माल पहुँचाना है तो सबसे पहले दुबई के पास आता है, दुबई आगे एक्सपोर्ट करता है। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें।